चलिए आजा बच्चों, हेलो बच्चों, जय माता की। दरअसल में हम लोग जो है टाइट्रेशन की तैयारी कर रहे थे, तो चलिए कोई बात नहीं है। देखो हमने लास्ट टाइम में आपसे क्या कहा था, रटना नहीं है। आप लोग क्या कर रहे थे, C2H5OH प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा क्या बनता है, C2H4 बनता है। ठीक है ना। ये तरीका आपने यूज किया, फॉलो किया। कई बच्चों ने ऐसा कमेंट भी किया कि सर हमें ये तरीका इजी लग रहा है, याद हो जा रहा है, मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट है, आप लर्न कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। लेकिन समझ लेंगे तो कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कलर क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, और रटते रहेंगे तो कई चीज स्किप कर जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ एल्काइन, और एल्काइन को बहुत स्पीड में खत्म करेंगे, क्योंकि एल्कीन अगर प्रिपेयर हो गया है तो एल्काइन भी हो जाएगा। और फिर तीनों पोर्शन की एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के रिएक्शंस को हम लोग एक साथ करेंगे। कैसे, आओ जल्दी से आ जाओ। तो मैंने क्या लिखा, एल्काइन। अब जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक, बताओ ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। क्या जनरल फॉर्मूला होगा, CnH2n-2। और इस एल्काइन की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक बच्चा कहता है कि सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो डबल बॉन्ड के साथ भी होता है। ठीक, बिल्कुल सही है कि ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इसे बोला, अदरवाइज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड की। जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उस बेसिस पर आगे बढ़े तो हमको क्या मिला कि ट्रिपल बॉन्ड किसमें आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। किसमें आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब इसी में हमको किस कंपाउंड की स्टडी करनी है, कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें इसका नाम है बेटा एसिटिलीन। क्या नाम है इसका, और इसी को हम लोग कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, एथाइन, एसिटिलीन और एथाइन। ये एसिटिलीन गैस है। क्या ये एसिटिलीन गैस, तो हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन इज द ऑर्डरलेस गैस। एसिटिलीन इज अ क्या है, ऑर्डरलेस गैस। और इसमें जो ऑर्डर आता है, मान लो जो भी स्मेल भी आती है वो गार्लिक ऑर्डर होता है। गार्लिक ऑर्डर होता है, वो किस वजह से होता है, उसमें जो है बेटा जब हम लोग एसिटिलीन का लैब प्रिपरेशन करते हैं तो फॉस्फीन की इम्प्योरिटीज की वजह से ये गार्लिक ऑर्डर देता है। अदरवाइज एसिटिलीन गैस कैसी है, ऑर्डरलेस गैस है। और जब प्रिपरेशन करते हैं तो इस फॉस्फीन की इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो इसको पास करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के सॉल्यूशन में। कैसे पास करेंगे, O7 के सॉल्यूशन, पास फॉस्फीन गैस पास इन K2Cr2O7 सॉल्यूशन, जिस वजह से हम इसकी इम्प्योरिटी को दूर कर पाएंगे। ठीक सर, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आप जल्दी से आते हैं प्रिपरेशन पर, और जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा। अब आते हैं प्रिपरेशन में। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको हम क्या बोलते थे, मम्मी और पापा परेशान। क्या बोलते थे, मम्मी और पापा परेशान। अदरवाइज क्यों उसमें रटाया जाता था, जब रटते थे ऑर्गेनिक को तो कैसे टेंशन बनाए, तो टेंशन ऐसे बना लेते थे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब मम्मी और पापा परेशान। वापस आ जाओ। तो अब फर्स्ट हेडिंग आती है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CaC2, और इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक सर, अब देखो यही कैल्शियम कार्बाइड यहां पढ़ रहे हैं। जब हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे तो एल्केन में एल्युमिनियम कार्बाइड था। एल्युमिनियम कार्बाइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स मीथेन। एल्युमिनियम कार्बाइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स मीथेन, and calcium carbide after hydrolysis forms acetylene, कैसे, आइए अब CaC2 को गौर से देखें तो
ट्रिपल बॉन्ड C। ये कुछ ऐसे होता है स्ट्रक्चर, और अब हम इसके करेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस। तो H2O को रिमूव करना आता है हम लोगों को। कैसे रिमूव करते हैं? H2O को ब्रेक करते हैं H प्लस और OH माइनस में। कैसे ब्रेक करते हैं? H प्लस और OH माइनस में। जब हम पूछते हैं कैसे ब्रेक करते हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं वो भी साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, लर्न हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। मैंने पूछा आया, हाँ, वहां से बोलो आया, अपने मन से बोलो आया, क्यों, तो तुमको तैयार हो गया। मैंने पूछा H2O कैसे ब्रेक करते हैं, तो आप वहीं से सोचे बोलो H प्लस और OH माइनस। जितना बोलोगे तैयार हो जाएगा। अदरवाइज हाथ रख के रखते रहो तो रखते ही रह जाओगे, साथ खत्म हो गया। ठीक, तो H2O ब्रेक होता है किसमें, और OH माइनस में। तो बॉन्ड ब्रेक करो। तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव क्या लेगा, नेगेटिव को, ये लेगा H। सेम केस 1 मोल और ले लीजिए, तो H इस साइड एंड OH इस साइड। तो करेक्ट आंसर इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH। करेक्ट आंसर इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या बना, CaOH होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस इज कॉल्ड एसिटिलीन गैस। क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटिलीन गैस। बोलो यस और नो। और अभी मैं बता रहा था इसमें आप लोगों को कि एसिटिलीन गैस की प्रिपरेशन करते हैं तो फॉस्फीन की इंप्योरिटी साथ में आती है। किसकी इंप्योरिटी आती है, फॉस्फीन की। तो फॉस्फीन की इंप्योरिटी की जो इंप्योरिटी होती है, उस इंप्योरिटी को बेटा रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, इसको हम पास करेंगे, पास इन K2Cr2O7 सोल्यूशन। बेटा किसमें पास करेंगे, K2Cr2O7 सोल्यूशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बाइड इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म CHHC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस COH का होल ट्वाइस। साथ में किसकी इंप्योरिटी होती है, जल्दी बोलिए, फॉस्फीन की इंप्योरिटी होती है। क्या होती है, फॉस्फीन की इंप्योरिटी, जिस वजह से ये ऑर्डरलेस गैस है, बट फॉस्फीन की इंप्योरिटी की वजह से इसमें गार्लिक ऑर्डर आता है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग K2Cr2O7 सोल्यूशन में पास करेंगे, जिससे इंप्योरिटी रिमूव हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन इज कैल्शियम कार्बाइड, फॉर्मूला CaC2 हाइड्रोलाइज्ड, टेक्स 2 मोल्स ऑफ H2O, फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस COH का होल ट्वाइस। अब इसी चीज को आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर लर्निंग, CaC2 प्लस 2H2O gives C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो ये मेथड फॉर लर्निंग, बट आप ऐसे समझ लेते हैं तो चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तो फ्रॉम 1,2 डाई ब्रोमोइथेन। अब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कॉपी पर IUPAC पढ़ाई है, आप पढ़िए, रिवाइज करिए। तो लाइन से पढ़ेंगे, सारे वीडियो लाइन से हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑर्निक कराया, ऑर्निक में IUPAC कराया। सेकंड वीडियो मैंने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया, थर्ड में एल्केन, फोर्थ में एल्कीन, और फिफ्थ में मैं क्या दूंगा, एल्काइन। ठीक है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इथेन है तो C सिंगल बॉन्ड C। अब ये 1 और ये 2, 1 पे ब्रोमीन है और 2 पे भी ब्रोमीन है। अब बात करें तो H ये वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक, अब हम इसकी रिएक्शन किससे करेंगे बेटे, एल्कोहलिक KOH से। किससे करेंगे, और एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, एलिमिनेशन। क्या काम है, एलिमिनेशन। बेटा क्या काम है, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसे करेगा, तो देखो मैं एल्कीन में पढ़ा के आ रहा हूं कि जिस कार्बन से Br जाएगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। जब H और Br जाएगा, ये बॉन्ड मर्ज होकर यहां वैलेंसी बना देगा। ऐसे ही यहां से Br जाएगा और यहां से H जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एल्कीन में था, सेम एल्काइन में भी है। ठीक,
कि जिस कार्बन से Br जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से H जाएगा। क्या बोला मैंने आपसे? जिस कार्बन से H जाएगा उसके बगल वाले कार्बन से क्या जाएगा? H। तो ये Br जाएगा और ये H जाएगा। सेम केस, ये Br जाएगा और ये H जाएगा। यहां से HBr निकलेगा एक बॉन्ड, यहां से एक बार निकलेगा एक बॉन्ड, तो क्या हो गया? HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस। अब HBr क्या है? एसिड। HBr क्या है? एसिड। और ये क्या है? बेस। तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या क्लियर हो गया? ठीक। अब आप इस चीज को ऐसे कर लीजिए, जो बच्चे लर्निंग पोर्शन पे एक्टिवेटेड है, लर्निंग पोर्शन इन द सेंस, चेक करो ये क्या है? C2 1 2 3 4 C2H4। हाउ मेनी Br? 2 Br। C2H4Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो हम जो लिख रहे थे वो था बेटा एल्कोहलिक क्यूएच। लर्निंग पैटर्न भी हम ऐसे लिख सकते हैं, C2H4 plus Br2 gets C2H2 plus 2 KBr plus 2H2 is called acetylene और इथाइन गैस। हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। अब आपने लिख लिया होगा। अब इसमें देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप इस वीडियो को पॉज करिए, एक एक दे दे के लिखिए, रिकॉल करिए, फिर पूरा रिवाइज कर लीजिए, फिर पूरे वीडियो को एक बार एक साथ देखिए, लर्न हो जाएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टीज थी। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। मेथड प्रिपरेशन आपने पढ़ लिया, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। अब हम एडिशन रिएक्शन की बात क्यों करेंगे समझो, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में क्या ले रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या है मेरे पास? अनसैचुरेटेड। क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड भी आता है किसमें? अनसैचुरेशन में। तो ये सब के सब क्या शो करेंगे? शो ऑलवेज एडिशन रिएक्शन। सो ऑलवेज क्या बेटा? एडिशन रिएक्शन। जब ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे तो उस बेसिस पर जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो फर्स्ट है एडिशन H2, एडिशन ऑफ H2। अब मेरे पास कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन करेंगे H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Ni 200 डिग्री सेंटीग्रेड। उस बेसिस पर आप एक पाइप, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक है इस साइड, वन है दिस साइड। आंसर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेम केस हम फिर करेंगे H2 विद Ni 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सर द्वारा क्यों करेंगे? तो ट्रिपल बॉन्ड की जितनी भी रिएक्शंस हैं, ट्रिपल बॉन्ड की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाए। आप सोचिए कि ये मेरे पास एथाइन है, दिस इज एथाइन, और आफ्टर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट चाहिए यहाँ रोक दें? नहीं, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे नहीं रुकेगी। क्यों? डबल और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन हम जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं आता, जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाता। ठीक, अब देखो बात करते हैं, फिर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, वन H दिस साइड, वन H दिस साइड। इज आंसर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज कॉल्ड इथेन, इज कॉल्ड इथेन। अब हम इस चीज को डायरेक्ट भी लिखते हैं, कैसे? दिस इज C2H2, यहां लिखा मैंने Ni, यहां लिखा 200 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ लिख दें क्या? H2। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इससे क्या होगा? ये भी 100% करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन हम जब तक कंटिन्यू करेंगे तब तक एडिशन शो करेंगे, जब तक क्या ना आ जाए? सिंगल बॉन्ड ना आ जाए। क्लियर? क्लियर? क्लियर सर। चलिए नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ Br2 इन CCl4 solution।
एडिशन ऑफ Br2 इन CCl4 सॉल्यूशन। कैसे? कॉन्सेप्ट सेम है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, मैं रिएक्शन करा रहा हूं Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्यूशन। ठीक, अब Br2 का कलर कैसा होता है बताएगा? ऑरेंज कलर। कैसा होता है? ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन रिएक्शन करी, ऐसे यहां भी करेंगे। एक पाइप बॉन्ड ब्रेक होगा, वन Br दिस साइड, वन Br दिस साइड। इस आंसर CHBr, डबल बॉन्ड CHBr। मैंने अभी आपको क्या समझाया? ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक सिंगल बॉन्ड आ जाए। तो मैं फिर रिएक्शन करूंगा Br2 से, सेम सॉल्वेंट, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वन Br दिस साइड, वन Br दिस साइड। करेक्ट आंसर इज CH, 2Br एंड सिंगल बॉन्ड CH, 2Br। बोलो क्लियर? क्लियर। अब एक चीज और समझो, जो कलर आया था ब्रोमीन का, अभी ब्रोमीन कैसा था? ऑरेंज कलर। एंड आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया? डीकलराइज, मतलब कलरलेस हो गया। क्या होगा बेटा? कलरलेस। तो ये भी हमारा टेस्ट है ब्रोमीन का, और जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम है दिस 1 और 2, 1,1, 2,2 बेटा टेट्राब्रोमो इथेन is the correct IUPAC name is 1,1, 2,2 tetrabromoethane is the second property of alkyne। ठीक, अब आपसे बोलता है, इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए गौर से। अब मैं इसी को ऐसे लिखूं, C2H2 प्लस Br2 और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्यूशन डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आंसर होगा C2H2 Br4। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट इसको आप इस तरह समझते हैं तो इजी है, बट ध्यान रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्शन यहां तक कंटिन्यू होगी, यहां पे स्टॉप नहीं होगी। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, वीडियो को पॉज करके समझेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब देखो, अभी मैंने Br2 किया एज इट इज सेम पैटर्न। आप Cl ले लो तो Cl2 से करेंगे, आपने समझ लिया है तो प्रॉब्लम नहीं। 1 Cl दिस साइड, 1 Cl दिस साइड। करेक्ट आंसर CHCl, डबल बॉन्ड CHCl। फिर आप करिए Cl2 से रिएक्शन, 1 Cl 1 Cl तो CH 2Cl, सिंगल बॉन्ड CH 2Cl। बोलो क्लियर? अब इसी में आता है नेक्स्ट हेडिंग, कंबशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कंबशन। चौक चेंज करो, चौक से दिया है कंबशन। ठीक, आप कंबशन की बात करते हैं। अब कंबशन की बात करें तो आंसर आएगा मेरे पास C2H2, मेरे पास C2H2 की बात कर रहे थे, कंबशन की बात कर रहे थे, तो C2H2 combustion in the presence of sufficient supply of air, in the presence of sufficient supply of air या free supply of air। क्या बोलते हैं? combustion in the presence of oxygen। ऑक्सीजन कैसी होगी? फ्री सप्लाई ऑफ एयर या सफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक, तो combustion किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कभी भी combustion करते हैं, always form CO2 and H2O, always form CO2 and H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? हाउ मेनी कार्बन? 2। हाउ मेनी कार्बन? 2। हाइड्रोजन 2। बताइए ऑप्शन कितने हैं? 4 और 1 5। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 5/2। क्या लिखा? 5/2। अब कोई बोलेगा सर अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, इसमें आप क्या करिए, पूरे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। कैसे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ C2H2 प्लस या 2 हट जाएगा, 5O2 gives 4CO2 plus 2H2 is the correct answer of the combustion of acetylene. Take 5 moles of O2 forms 4 moles of CO2 and 2 moles of H2 is the combustion of acetylene gas
always form CO2 and H2O, always form CO2 and H2O, always form CO2 and H2O। नोट कर लिया होगा। अब इसी में आते, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूँ, बट आप वेल मेंटेन तरीके से इसको एक चीज देखेंगे, लर्न हो जाएगा। अब इसी में आता है टेस्ट फॉर इथाइन नॉट एथीन। अब कैसा टेस्ट है जरा समझेंगे, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमने कहा, हमने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बता दें आपको, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जो H लगा होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और अगर हम उसकी रिएक्शन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे, किससे कराएंगे? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसका बेटा क्या आएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या आएगा बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये किसका होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटिलाइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटिलाइड मींस वो होगा AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg। चलिए जल्दी जा जाइए। अब ऐसे ही एक टेस्ट और है, वो होगा दिस स्टेशन होगी अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस। क्या लिखेंगे? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो सेम केस बनेगा ब्रिक रेड PPT। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CuC ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, ये आपका टेस्ट हो गया। तो हम आपको जल्दी जल्दी रिकॉल कर दें कि हमने इस चैप्टर में क्या अब तक कवर किया। हमने कवर किया मेथड प्रिपरेशन, उसके पहले बताया था एल्काइन, जिसके जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 हैव ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन। तो डबल बॉन्ड को भी क्या बोलेंगे? अनसैचुरेशन। फिर आता है मेथड प्रिपरेशन। 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, सेकेंड है फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमोएथेन। हमने कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस की थी, उससे बना एसिटिलीन, और 1,2 डाइब्रोमोएथेन की किससे कराई थी? अल्कोहलिक क्लोराइड से। तो हमको क्या मिल गया था? एसिटिलीन। फिर आता है प्रॉपर्टीज में मैंने फर्स्ट रिएक्शन कराई थी H2Ni से। ठीक, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, जिसमें Ni के साथ जो टेम्परेचर था वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी ली एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट। Br2 कलर था ऑरेंज कलर या रेडिश ब्राउन बोल दीजिए। आफ्टर रिएक्शन वो क्या हो गया? कलरलेस। एंड हमने रिएक्शन कराई किससे? कंबशन कराया। कंबशन करने से हमेशा क्या बनता है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑलवेज फॉर्म CO2 and H2O। तो CO2 H2 बनाया, उसको हमने बैलेंस भी किया, नंबर ऑफ CO2 कितने बने वो मेंशन किया। एंड देन हमने 2 टेस्ट मेंशन किए। फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट gives white precipitate, those alkyne have acidic hydrogen। Second test, ammonia